महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में स्कॉर्पियो की नई जनरेशन स्कॉर्पियो एन को बाज़ार में लॉन्च किया है। कार कई तरह के बदलावों के साथ आई है। तकरीबन 17 से एक बिल्कुल नई कार है। इसे आप में से कई लोगों ने पसंद भी किया है, कई लोगों ने बुक भी किया है और अब कार का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में कंपनी ने कहा था कि जो कार की करंट या पिछली जनरेशन है वो भी बाज़ार में बिकती रहेगी। वो कार आज हमारे साथ है। इसका नाम है स्कॉर्पियो क्लासिक। इसमें भी कंपनी ने कुछ अहम बदलाव किए हैं, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये कार किसके ज़्यादा करीब है, पुरानी स्कॉर्पियो के या नई स्कॉर्पियो एन के। आइए जानते हैं। नई स्कॉर्पियो क्लासिक में सबसे बड़े बदलाव इसके लुक्स में ही किए गए हैं और चेहरा उसमें काफ़ी अहम है। यहाँ सब कुछ बदल गया है। तो ऑफ कोर्स नया कंपनी का लोगो जो हमने हाल की कार्स में देखा है XUV700 पे स्कॉर्पियो एन में, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये ट्विन पीक्स लोगो है महिंद्रा का और ऑफ कोर्स ये ग्रिल भी बुरी तरह से बदल गई है। तो वर्टिकल स्लैट्स तो एक पहचान रहती है महिंद्रा की SUVs में, लेकिन लुक ग्रिल का पूरा बदल गया है। यही कहानी हेडलैम्प्स के साथ भी है, इनको रीडिज़ाइन किया गया है। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो DRLs हो या फॉग लैम्प्स हो, सब कुछ बिल्कुल नया है। बम्पर का डिज़ाइन भी बदल गया है। तो कुल मिलाकर चेहरे पे जितने मेन एलिमेंट्स होते हैं सब के सब स्कॉर्पियो क्लासिक में नए हैं। अगर आप पुरानी जनरेशन की कार से इसको कंपेयर करें, जो कलर आप देख रहे हैं ये भी नया है, ये गैलेक्सी ग्रे है। कुल मिलाकर कार में 5 कलर्स हैं, यही एक कलर है जो आपको नया मिलेगा, बाकी सब कलर्स पुराने ही हैं स्कॉर्पियो क्लासिक पे। अब आते हैं इसके साइड में और बात करते हैं अलॉय व्हील्स की। 17 इंच के व्हील्स की डिज़ाइन पहले से अलग है, तो वो एक अहम बदलाव है। और जो क्लैडिंग है यहाँ इस डुअल टोन, ये भी नई है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है कार इसकी वजह से। सिग्नेचर एलिमेंट्स हैं स्कॉर्पियो में, हमेशा काफ़ी हिट रहे हैं। साइड स्टेप है वो लोगों को पसंद आता है, रूफ रेल्स हैं वो लोगों को पसंद आती हैं, तो वो सब कंपनी ने इसमें बरकरार रखा है, वो एक अच्छी बात है। और कार के पिछले हिस्से में एक बहुत अहम बदलाव आपको याद होगा, 1 दशक से भी ज़्यादा पुरानी ही बात है, कंपनी में ये टावर सिग्नेचर टेल लैम्प्स होती थी, वो बाद में हटा दी गई थी। अब इन टेल लैम्प्स ने क्लासिक के साथ वापसी की है, एक अहम बदलाव इसके लुक में। और हाँ, पीछे आपको यहाँ कार का ये क्लासिक बैजिंग भी मिल जाएगा, जो एक अलग लुक देगा इस कार को। स्कॉर्पियो क्लासिक के कैबिन में आने के बाद आप समझ जाएंगे कि जो करंट कार बाजार में बिक रही है उससे कुछ अहम फ़र्क यहाँ दिखते हैं। लेकिन ये भी है कि ये है तो क्लासिक ही, तो जितने सारे फीचर्स स्कॉर्पियो एन में हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। कुछ बेसिक चेंजेस हालांकि कंपनी ने किए हैं। सबसे बड़ा फ़र्क जो मुझे दिखा वो ये कि इसमें एक नई टच स्क्रीन डाली गई है जो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है, अच्छे से आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। दूसरा बड़ा फ़र्क ये है कि जो इसकी सीट्स हैं, जो डुअल टोन कॉम्बिनेशन है कैबिन का, वो चेंज हो गया है। पहले अगर आपको याद हो तो जो सीट्स थी वो ब्लैक और ब्लू और बेज डैश पे था, तो वो कॉम्बिनेशन था, अब वो चेंज हो गया है। तो आपको यहाँ मोस्टली अब बेज मिलता है, कहीं कहीं जगह पे डैश पे थोड़ा सा ब्लैक का इस्तेमाल भी किया गया है। स्टीयरिंग व्हील पे लेदरेट का इस्तेमाल है, इस पर कंट्रोल्स भी हैं। हालांकि ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताया अभी तक, ये सब आपको सिर्फ इस महंगे वाले S11 में ही मिलेंगे। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आधा एनालॉग है, आधा डिजिटल है, बीच में एक छोटी सी स्क्रीन है MID जो आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है। उसके अलावा जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक आपको पुरानी स्कॉर्पियो की ही याद दिलाएंगे। तो कंपनी ने कॉन्शियसली एक फैसला लिया है कि आपको इसमें नए ज़माने के फीचर्स के साथ साथ एक पुरानी स्कॉर्पियो का एहसास भी देना है, जो इस कार में किया गया है। जैसा कि हमने करंट स्कॉर्पियो में देखा है, स्कॉर्पियो क्लासिक में भी कई सारे सीटिंग ऑप्शंस हैं सेकंड रो और थर्ड रो में। पहले बात करते हैं सेकंड रो की। यहाँ पे आपको एक 3 पैसेंजर्स के लिए बेंच सीट मिल जाती है और इस सबसे महंगे S11 में आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मैं कैप्टन सीट वाले ऑप्शन में बैठा हूँ और यहाँ स्पेस मुझे अच्छा लगा। नी रूम की बात करें या शोल्डर रूम तो ऑफकोर्स अच्छा हो गई, हेड रूम भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे सेकंड रो में इन कैप्टन सीट्स के साथ। बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की, तो पहले की तरह ही है, तकरीबन 17 से एक छोटा मोबाइल फ़ोन होल्डर है डोर पे, एक नया मोबाइल फ़ोन होल्डर दिया है यहाँ सीट कवर के पीछे। AC वेंट्स की कप होल्डर्स की डिज़ाइन तकरीबन सेम ही है। यहाँ मेरे पास आर्मरेस्ट भी दिया गया है, तो आराम का अच्छा ख्याल रखा गया है यहाँ सेकंड रो में स्कॉर्पियो की। तो ये है नई स्कॉर्पियो क्लासिक की सेकंड रो का बेंच सीट वाला ऑप्शन। यहाँ भी स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सबसे बढ़िया बात जो ये लगी कि सीट काफ़ी बड़ी है, तो अंडर द सपोर्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ सेकंड रो में। 2 पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 2 पैसेंजर्स के लिए 3.3 सीट बेल्ट है, मिडिल पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट है, और अगर मिडिल पैसेंजर यहाँ नहीं बैठा होगा तो फिर आपको यहाँ एक सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है। स्कॉर्पियो क्लासिक की आखिरी रो में आपके पास कई तरह के सीटिंग ऑप्शंस हैं, या तो फ्रंट फेसिंग बेंच सीट है जिस पर मैं बैठा हूँ, या साइड फेसिंग सीट्स भी कार में आपको
मिल जाएंगी। यहाँ बेंच सीट पे आप देख सकते हैं मेरे पास लेग रूम की कुछ कमी सी है, तो खासतौर पर मेरी हाइट के पैसेंजर के लिए यहाँ ज़्यादा टाइम बिताना आसान नहीं होगा। बच्चे या कम हाइट वाले हैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। 3 लोगों के लिए जगह है, वो एक अच्छी बात है। अगर 3 लोग ना बैठें तो एक सेंटर आर्मरेस्ट भी है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेपरेट लाइट दी गई है यहाँ पे 3rd रो के पैसेंजर्स के लिए, और इस ग्लास को भी आप यहाँ इस लीवर के थ्रू हल्का सा ओपन कर सकते हैं। जल्दी से चलते हैं दूसरी कार की तरफ, आपको दिखाता हूँ स्कॉर्पियो क्लासिक की 3rd रो साइड फेसिंग सीट्स के साथ, क्योंकि ये फीचर आपको स्कॉर्पियो एन में नहीं मिलता है, सिर्फ क्लासिक में ही मिलता है। साइड फेसिंग सीट्स हैं, पहले भी कार में देखी गई हैं, और यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। तो आप ये 2 सीटर वर्जन ले सकते हैं या 4 सीटर वर्जन भी है। एक तरफ 2 सीट्स होती हैं, दूसरी तरफ 2 सीट्स होती हैं। तो कुल मिलाकर कार में 9 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसके बेस या एस वर्जन में मिलेगा। इस S11 में आपको वो 4 सीटर ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बड़ी कमी जो यहाँ पे है वो ये कि तीसरी रो में सीट बेल्ट्स नहीं दी गई हैं, तो सेफ्टी से एक बड़ा समझौता इस कार की तीसरी रो में। नई स्कॉर्पियो क्लासिक में कंपनी का नया जेन 2 का M-Hawk 2.2 लीटर डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है। कंपनी की माने तो पहले से 55 किलो हल्का है और माइलेज में तकरीबन 14% का इजाफा हो गया है। इस नई कार में आपको मिलती है मैक्सिमम पावर 128 bhp की, और पीक टॉर्क है 300 Nm, जो आपको 1600 और 2800 RPM के बीच मिल जाएगा। अच्छी बात है कि कंपनी के मुताबिक इसमें से करीब 80% टॉर्क 1000 RPM से ही मिल जाता है, तो काफ़ी फ्लैट टॉर्क कर्व है इस कार में। इसका मतलब है कि आप लंबे समय तक इस कार को एंजॉय कर सकते हैं, इसकी ड्राइव को, स्पेशली हाईवे पे जब आप इसको चलाएं। इस डीजल के साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है, तो वही ऑप्शन है स्कॉर्पियो क्लासिक में। डीजल है और मैनुअल है, पेट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है और 4x4 भी नहीं है।